हाँ शुभ, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू सर। बट ट्रेडिंग भी इतनी बढ़िया है या नहीं है? वो अभी सर हम आपसे सीखते हैं ना। हाँ, तो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। इसको यहाँ पे हम आज के लिए फिलहाल रब कर देते हैं। बाय द वे, आपने कभी कैलीग्राफी भी ट्राई करी है क्या? यस सर, ओह मैं पहले वाओ! बचपन में करता था। ओह नाइस नाइस नाइस। तो चलिए, जितनी बढ़िया आपकी कैलीग्राफी है उतनी बढ़िया अगर ट्रेडिंग हो जाएगी तो आप नई नई स्किल्स और एक्वायर कर सकते हो वहां पर। तो वेलकम बच्चों, नोटबुक उठा लो और आज हम नई टेक्निक सीखने वाले हैं ट्रेडिंग को लेकर। और शुभ को हम क्लास से यहाँ से बाहर निकाल देंगे और आज हम आपस में बात करने वाले हैं। क्यों शुभ, अब ये ओके सही है? सर। ओके, सो लाइए मेरा औजार मुझे दे दीजिए। थैंक यू सो मच। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन आपकी पनिशमेंट यहाँ पर ये है कि क्योंकि आप फोकस अभी तक नहीं कर रहे थे, आप ये वाला टाइम बैक टेस्टिंग में किसी चीज को स्टडी करने में यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन अब मेरा सवाल आपसे ये है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइए, हमने पिछली ट्रेडिंग स्कैल्पिंग पे करी थी, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग? मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इन पांचों में डिफरेंस बताइए ऑडियंस को। सर सबसे एक कॉमन जो है सब में डिफरेंस है वो है टाइम फ्रेम का। स्कैल्पर उसी दिन में बट कुछ मिनट्स में ही ट्रेड्स निकालेगा आपने। वेरी गुड। दूसरा इंट्राडे मतलब वो पूरे दिन में कहीं उसे ट्रेड निकालना है। करेक्ट। वो सुबह लेके शाम तक उसे स्क्वायर ऑफ करेगा बट उस शाम को ही स्क्वायर ऑफ करेगा, उसी दिन तक करेगा। करेक्ट। स्विंग में होगा कि वो कुछ डेज तक अपना वो ट्रेड कैरी करेगा बट लेस देन अ मंथ, क्योंकि फिर वो मंथ के बाद पोजिशनल वाला स्टार्ट हो जाता है एब्सोल्युटली ट्रेड। और इन्वेस्टिंग में तो सर जब तक कंपनी अच्छी है बने रहिए। एब्सोल्युटली राइट। सो आपका आंसर बिल्कुल सही है। सो गाइज, ये 5 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टिंग होती है। बेसिकली दे ऑल आर अ फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन और एन इन्वेस्टमेंट। छोटे पीरियड के लिए किया जाए तो स्पेकुलेशन कहलाता है, बड़े पीरियड के लिए किया जाए तो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया कि इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो टाइम फ्रेम का होता है, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी डिफरेंस हो सकता है। ऑल्दो उस इंट्रिकेसी में हम आज इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं, मे बी किसी और वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन भी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे इंडेक्स में इन्वेस्टिंग से ज्यादा इंडेक्स में ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ऑल्दो आप ईटीएफ के रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और अलग अलग प्रोडक्ट सिलेक्शन आपको अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल्स को मिल करने में काफी हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर आपको ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर आप स्विंग या पोजिशनल तरीके से आप बड़े ट्रेड्स पकड़ रहे हैं, तो यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स या नीचे वाले लार्ज कैप स्टॉक्स, टॉप 100 में जो नीचे वाले लार्ज कैप स्टॉक्स है, ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। वाइल अगर आप बिल्कुल लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो उनमें आप स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। खैर, आज की जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है शुभ, वो रहेगी प्राइमरीली स्विंग ट्रेडिंग के अराउंड। जैसा कि आपने अभी बिल्कुल सही बताया कि हम अगले कुछ दिनों की ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर सबसे पहला डिफरेंस जो आता है हमारा किसी और फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग से, वो आता है टाइम फ्रेम सिलेक्शन का। तो यहां पर आज की हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम यहां पर टाइम फ्रेम यूज करेंगे अराउंड 2 आवर्स का। आप इस स्ट्रेटेजी में 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, 125 मिनट्स कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास का टाइम फ्रेम हमें चाहिए। तो यहां पर हमने 2 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर लिया। और हम यहां पर इंडेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये स्ट्रेटेजी को लंबे पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगले 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो यहां पर इंडेक्स के ऑप्शंस अपनी वैल्यू लूज कर देंगे। और ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है कि सबके पास फ्यूचर ट्रेड करने का एनफ कैपिटल हो, इसलिए मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आप अपनी मर्जी से इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इस स्ट्रेटेजी को स्टॉक्स पे अप्लाई करेंगे, या तो छोटे लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, हम इनमें से किसी में भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। ओके सर, इसका स्पेसिफिक कुछ रीजन है कि हम लार्ज के भी थोड़े छोटे वाले देख रहे हैं और मिड एंड स्मॉल की तरफ जा रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सो यहां पर हम छोटे वाले लार्ज कैप को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जनरली जो छोटे वाले एज इन जो नीचे वाली कैटेगरी के लार्ज कैप होते हैं, लेट्स से 70 टू 100 वाले बेस्ड ऑन मार्केट कैप, इनका बीटा जनरली ज्यादा होता है, ये थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। जो फॉर एग्जांपल अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसका बीटा लो है, तो वो निफ्टी के आसपास की चलता रहेगा, तो हमें बड़ा मूव नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए तो छोटे स्टॉक्स की तरफ जाना पड़ेगा, इसीलिए हम वहां पर छोटे स्टॉक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके सर। और यहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस को यूज करेंगे और इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें मेरे ऑडियंस को
कुछ सीखने की जरूरत है गाइस। यहां पर आपको एक नई चीज सीखने की जरूरत है, लेकिन आपको वो नई चीज सिखाने से पहले यहां पर एक बार शुभ का एक छोटा सा और टेस्ट ले लेते हैं, और आप सभी लोग भी कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। तो शुभ, आप मुझे बताइए आरएसआई आपको क्या बताता है? सर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन बताता है। ओके, वेरी गुड। और कुछ? और उसमें मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, उससे मेरा मतलब ये है कि कितना पार्टिसिपेशन आ रहा है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग दोनों साइड से। करेक्ट। तो अगर 14 पीरियड का आरएसआई है, इसका मतलब पिछले 14 दिनों के अंदर, पिछले 14 पीरियड्स में मार्केट में अपवर्ड बायस ज्यादा रहा है या डाउनवर्ड बायस ज्यादा रहा है? अगर अपवर्ड बायस ज्यादा रहा है तो वो 70 के आसपास रही होगी, और अगर डाउनवर्ड बायस ज्यादा रहा है तो वो 30 के आसपास या 0 के आसपास नीचे की तरफ रही होगी। बिल्कुल सही ये जवाब है। लेकिन अब यहां पर एक लेवल डीपर जाने की जरूरत है। एक आरएसआई का डेरिवेटिव होता है, नॉट पर्टिकुलरली डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का यहां पर मतलब है कि कोई एक चीज जो अपनी वैल्यू आरएसआई से डिराइव कर रही है, वो भी एक आरएसआई का इंडिकेटर होता है। तो यहां पर पहले मैं इंडिकेटर सेक्शन में चलता हूं, और हम जब यहां पर आरएसआई लिखते हैं तो पहले तो हमने आरएसआई अप्लाई कर दिया। दूसरा आप यहां पर देखिए स्टोकेस्टिक आरएसआई है। स्टोकेस्टिक आरएसआई आपको यह बताता है कि पिछले, फॉर एग्जांपल 14 पीरियड का ये स्टोकेस्टिक आरएसआई है, पिछले 14 पीरियड्स में या पिछले सर्टेन पीरियड में आरएसआई 0 की तरफ ज्यादा रहा है या 100 की तरफ ज्यादा बढ़ा है। अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब आपका आरएसआई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ओके। तो आरएसआई का आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, ये किस डायरेक्शन की तरफ टिल्टेड है ये आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई बता रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बता सकता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आरएसआई का पैरामीटर हमने एज इट इज रखा, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई हम थोड़ा बड़े पीरियड का ले लेते हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए सर 140 के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, हमें सिर्फ एक बड़ा नंबर चाहिए, एज इन 100 के आसपास का कोई एक बड़ा नंबर चाहिए, तो हमने सीधा उसको 10 टाइम्स कर दिया। ओके, तो अब हम यहां पर स्टॉक अप्लाई कर लेते हैं, और यहां पर हम लगाते हैं, शुभ आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? लेट मी गेस। आपकी पार्टीज में आप यूबीएल के प्रोडक्ट्स काफी कंज्यूम करते हैं, तभी आप ऑफिस लेट आ रहे हैं आजकल। हाँ सर, ये यूबीएल ले लेते, अच्छा स्टॉक है। ओके, सो यूबीएल में शुभ इज अ स्टेक होल्डर, नॉट नेसेसरली स्टॉक होल्डर, बट स्टेक होल्डर तो आप डेफिनेटली हैं उसके। सो चलिए, दैट वाज जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अब हमें यहां पर चाहिए, अब लॉजिक समझते हैं स्ट्रेटेजी का। लॉजिक ये कहता है कि अगर आरएसआई 14 पीरियड 70 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आरएसआई ओवरबॉट है, मतलब आरएसआई मोमेंटम में है। यस। अब अगर ये वाला इसका डेरिवेटिव स्टोकेस्टिक आरएसआई अगर ये बुलिश टेरिटरी में है, इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ टाइम से आरएसआई में, और हमने बड़ा पीरियड लिया ना, इसका मतलब पिछले तकरीबन 140 पीरियड से, आप इसको 100 लीजिए, 120 लीजिए, 150 लीजिए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब हमें सिग्नल मिल रहा है कि यहां पर पिछले कुछ टाइम से आरएसआई स्ट्रेंथन होता जा रहा है, और वो ज्यादा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आरएसआई 50 से ऊपर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होता है, दिस टेल्स अस दैट द मोमेंटम इज शिफ्टिंग अपवर्ड्स। और अगर जैसे आप यहां पर नोटिस कीजिए, आरएसआई ने यहां पर नीचे जाना शुरू किया था, अब इसने आपको बता दिया कि पिछले कुछ पीरियड से आरएसआई अपना मोमेंटम लूज करता जा रहा है, राइट। तो हम आरएसआई और उसके डेरिवेटिव दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं, और हमारी यहां पर अब एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या कहती है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, यूबीएल के सारे प्रोडक्ट्स को भूलकर। सो यहां पर हमें चाहिए आरएसआई 70 के लेवल से ऊपर हो, और प्लस मेरा स्टोकेस्टिक बाय सिग्नल दे चुका हो। बाय का मतलब होता है परसेंटेज के इज ग्रेटर देन परसेंटेज डी, और या फिर सिंपल भाषा में बताऊं तो ब्लू लाइन इज अबव ऑरेंज लाइन। ओके, बट ये अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग कलर्स यूज कर सकते हैं, बट हमें दिख जाएगा बाय सिग्नल है। अब यहां पर आप इस स्टॉक को बाय करेंगे। यहां पर नोटिस कीजिए, ये स्टॉक चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 1920 रुपीस के आसपास या 1930 रुपीस के आसपास। अगले 2 घंटे मार्केट परफॉर्म नहीं करती है, हमने बाय कर लिया स्टॉक को, क्योंकि मेरी दोनों कंडीशंस मीट हो रही थी। और अगली कैंडल में मुझे यहां पर स्टॉक दिखता है अप्रोक्सीमेटली 2040 के आसपास। सो अराउंड 100 रुपए के आसपास का मूव मुझे यूबीएल में मिलता है, और अभी भी मार्केट यहां पर रुकती नहीं है, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट सीधा ऊपर जाती रहती है। दोस्तों, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आई एम वेरी श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए
इसके अलावा बहुत कुछ चाहिए होता है। हर स्टॉक का मूवमेंट अलग होता है, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आप सारे स्टॉक्स में नहीं लगा पाएंगे। यू नीड डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसीलिए मैं लेकर आया हूं मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज का एक कोर्स जो upsurge.club पे लाइव है। इस कोर्स में मैंने डिस्कस करी है 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आपको एक प्रॉफिटेबल स्विंग और मोमेंटम ट्रेडर बना सकता है, जिसमें हर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मैंने बात करी है सही एंट्री पॉइंट की, एग्जिट पॉइंट की, स्टॉप लॉस की, टारगेट की, कौन से स्टॉक पे ये स्ट्रेटजी फिट बैठेगी और कौन से पे नहीं। नॉट जस्ट दिस, इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में आई हैव क्रिएटेड स्कैनर फॉर यू, जिसके थ्रू आप रोज नए स्टॉक्स स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। तो आज ही upsurge.club के इस कोर्स में एनरोल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वापस चलकर अपनी स्ट्रेटजी कंप्लीट करते हैं। मैं अभी एक दो एग्जांपल दिखाने के बाद आपको बताऊंगा कि इसको ट्रेल कैसे करेंगे मींस प्रॉफिट्स को, लेकिन हम इसका पहला एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करके चलूंगा कि हम बाय साइड की तरफ बायस्ड हैं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, स्टोकेस्टिक बाय है, आरएसआई 70 से ऊपर है, तकरीबन ये रहा वो एरिया। और यहां पर आपने इसको बाय किया अराउंड 1890 के आसपास आपने इसको बाय किया। अगली कैंडल, चलो मैंने मान लिया कि अगली कैंडल में मैं एंट्री नहीं भी ले पाया या फिर मैंने इसी कैंडल पे एंट्री ली है, अगली ही कैंडल आपको एक बड़े मूव के साथ तकरीबन 2050 का लेवल दिखा देती है। यहां पर नोटिस करते हैं, ये रहा मेरा आरएसआई आता है 70 से ऊपर, स्टोकेस्टिक मेरा ऑलरेडी बुलिश टेरिटरी में चल रहा है, यहां पर मैंने उसको बाय किया। मूव पहले जितना शार्प नहीं था लेकिन स्मूथ मूव ऊपर की तरफ चलता रहा मार्केट के अंदर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पता लगाया जाए कि मूव मेरे फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। उसके लिए बहुत ही सिंपल, आप वहां पर इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए और यहां पर आप इंडिकेटर अप्लाई कीजिए ईएमए क्रॉस। आप सिर्फ ईएमए टाइप करेंगे तो आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट ईएमए क्रॉस 9:26 पीरियड का आ रहा है। जब तक 9 पीरियड मूविंग एवरेज 26 के ऊपर चल रही है, बेफिक्र होकर आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। तो इनफैक्ट जो ट्रेड हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे वो ट्रेड आपको यहीं पर मिल चुका था। आप कितना बड़ा प्रॉफिट यहां से कमा सकते थे, ऑल्दो दिन बड़े ज्यादा लगते हैं आपको, इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप यहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे और फिर आपने यहां पर दोबारा एंट्री करी होगी। तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कितना उसको होल्ड करना चाहते हैं। वैसे सिमिलर स्ट्रेटजी डाउनवर्ड साइड पे भी आप ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फ्यूचर्स चाहिए होंगे ट्रेड करने के लिए। तो यहां पर आइए अब हम जल्दी से शुभ का टेस्ट ले लेते हैं। तो शुभ, सबसे पहले ये स्ट्रेटजी इंट्राडे है, स्विंग है या पोजिशनल है? सर ये स्ट्रेटजी स्विंग है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और यहां पर हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं? सर हम इसका टाइम फ्रेम 2 आवर्स ले रहे हैं। और हम 2 आवर्स का टाइम फ्रेम क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें ट्रेड स्पॉट हो पाए। ऐसे थोड़े लंबा टाइम फ्रेम है क्योंकि हमारा डेज तक हमें ट्रेड अगले कुछ दिनों का ट्रेड लेना है, इसलिए हम 2 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। वैसे फॉर इन्फॉर्मेशन हम इस ट्रेड को आवरली चार्ट पे भी ट्रैक कर सकते हैं, 3 आवरली भी कर सकते हैं। प्राइमरीली एज अ स्विंग ट्रेडर यू शुड बी एबल टू लुक एट द मार्केट एवरी कपल ऑफ आवर्स, इसीलिए हम 2 घंटे के आसपास का टाइम फ्रेम ले रहे हैं। और उसके बाद शुभ हमने आरएसआई के पैरामीटर में क्या चेंजेस किए? सर हमने पहले तो आरएसआई अप्लाई किया और उसका एक और आरएसआई हमने आरएसआई के पैरामीटर में चेंज क्या किया? आरएसआई के पैरामीटर में से कुछ भी चेंज नहीं किया था। तो आप पीछे क्या देख रहे थे? सर मैं ऐसा भूल गया कि हमने कुछ तो हमने आरएसआई के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन यू आर राइट, हमने स्टोकेस्टिक के पैरामीटर में चेंज किया था। और स्टोकेस्टिक आरएसआई का डेरिवेटिव होता है और ये दोनों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग रोल प्ले कर रहा है। तो आप मुझे बताओ जल्दी से कि हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? सर हमारा एंट्री पॉइंट होगा आरएसआई अबव 70 और ये बुलिश होना चाहिए हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई। करेक्ट, हमारा ट्रिगर होगा आरएसआई अबव 70। अबव 70 ये आते ही हम सीधा स्टोकेस्टिक को देखेंगे। 95% चांसेस आर कि स्टोकेस्टिक बुलिश ही चल रहा होगा और हम वहां पर बाय कर लेंगे उसको। लेकिन आपको ये चीज भी मेक श्योर करनी है कि ईएमए का बुलिश क्रॉसओवर चल रहा हो और चांस, और अच्छा रहेगा अगर ये डाइवर्ज कर रहे हो आपके, तो कन्वर्ज ना कर रहे हो, तो ये ट्रेड जनरली लंबे निकलते हैं। सो दिस इज दिस एंटायर स्ट्रेटजी। समझ में आ गई आपको? यस सर। तो अगली बार आप कैलीग्राफी पे टाइम लगाएंगे या फिर आप ट्रेड करने में टाइम लगाएंगे? सर ट्रेडिंग पे लगाएंगे। आई होप अगर आप सभी को भी ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना और लाइक करना मत भूलना अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज पसंद आ रही है तो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्ट्रैटेजीज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरी है वो ड्रॉप करना मत भूलना। सर, हमारी टीम सब आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और आई एम मोर देन ईगर टू ब्रिंग अ स्ट्रेटजी ऑन द बैक टेस्टिंग फॉर यू। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार देते हैं तो आई विल बी वेरी सून इन फ्रंट ऑफ यू विद द प्रोसेस ऑफ हाउ टू एग्जीक्यूट दिस एंटायर बैक टेस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेटजी। तो सर इसका टारगेट रखते हैं
2,500 लाइक्स। एज यू से। तो 2,500 लाइक्स होते ही सर ने जो बोला वो वीडियो हम रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच।